पेपर लीक होने के चलते यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में पेपर हुआ था लीक। व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। 1 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, जिन लोगों ने ये शरारत की है उनके खिलाफ लगेगा गैंगस्टर कानून। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। दोषियों की संपत्ति होगी जब्त। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। 1 महीने में दोबारा होगी परीक्षाएं। अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। यूपी के शामली से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए युवकों पर यूपी टीईटी परीक्षा लीक करने का आरोप है। एक ओरिजिनल पेपर के साथ 17,000 नकदी भी बरामद हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पेपर लीक मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। कहा, 1 महीने में दोबारा परीक्षा होगी। परीक्षा का पूरा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे। ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। यूपी सरकार का यूपी टीईटी की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के लिए बड़ा फैसला। एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी सरकार की बसों से मुफ्त में वापस पहुंच सकेंगे घर। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना परीक्षा परिणाम रद्द होने जैसी बात है। यूपी में शैक्षिक भ्रष्टाचार चरम पर है। संसद के शीतकालीन सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष में सीधी बातचीत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी रणनीति पर चर्चा। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक का बॉयकॉट किया है। बैठक से निकले आप सांसद संजय सिंह। कहा, बैठक में किसी को बोलने नहीं दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट। लिखा, जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएगी बीएसपी। किसानों के सभी मुद्दों के प्रति भी सरकार के रुख पर रहेगी नजर। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का विरोधियों पर निशाना। वीडियो संदेश जारी कर कहा कि महिलाओं के लिए 1000 के वादे से कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर सीएम चन्नी को घेरा। सांसद मनीष तिवारी ने मांगी पटवारी से मुख्य सचिव तक की लिस्ट। सरकारी विभागों में पिछले 70 दिनों में ट्रांसफर और पोस्टिंग की एक सूची तैयार करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चन्नी सरकार पर बोला हमला। कहा, चन्नी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए घूस मांगी जा रही है। घोटाले पर सफाई दे चन्नी सरकार। मनीष सिसोदिया के पंजाब के शिक्षा मंत्री को चुनौती। बोले, दिल्ली में सुधार वाले स्कूलों की लिस्ट जारी की। पंजाब भी जारी करे अपनी 250 स्कूलों की सूची। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। कहा, अखिलेश यादव और ओवैसी एक ही टीम है। इन्होंने कुछ काम किया होता तो योगी जी को सब काम न करना पड़ता। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की तरफ है बीजेपी। सभी निकाय क्षेत्रों पर हो सकता है बीजेपी का कब्जा। अब तक 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। मन की बात के 83वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देश के वीर जवानों को नमन किया। बोले, अमृत महोत्सव से प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी से बात करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैं सत्ता में नहीं सेवा में बना रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। संबोधन के दौरान युवाओं पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, नए रास्ते खोज रहे हैं युवा। युवाओं में कैन डू की बढ़ी भावना। भारत तेजी से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है।
अपने संबोधन में सरकारी योजनाओं पर बोले प्रधानमंत्री, कहा लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, सरकारी योजनाओं से लोगों का जीवन बदला है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर सतर्क रहे देशवासी, कोरोना गया नहीं है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाँ, ये कभी मत भूलना, कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना ही पड़ेगा। कहा पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि हम उस भाव को भूल गए। इससे पहले भागवत ने कहा था कि विभाजन की पीड़ा तब दूर होगी जब विभाजन रद्द होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बौखलाया पाकिस्तान ने मोहन भागवत के बयान पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भागवत के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। मोहन भागवत के बयान पर आचार्य विक्रमादित्य ने दी प्रतिक्रिया। कहा एक बार फिर हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से खत्म होते जा रहे हैं हिंदू। आज आवश्यकता है हिंदू समाज को जगाया जाए, हिंदू समाज को वास्तविकता से इस बात को समझाने का प्रयास किया जाए कि हमारे घर पे लगातार आक्रमण हो रहा है। मोहन भागवत के बयान पर महंत राजू दास ने दी प्रतिक्रिया। कहा धर्म के आधार पर देश का बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण था, हिंदुओं को एक होकर अखंड भारत बनाना होगा। मोहन भागवत के बयान पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। कहा आरएसएस को विश्व स्वयं संघ बना लेना चाहिए, भ्रम फैलाने का काम करते हैं आरएसएस के नेता। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान। कहा देश में 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं। 1400 साल पहले मुस्लिमों का कोई इतिहास नहीं, सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। संघ प्रमुख भागवत के बयान पर बीजेपी नेता लोकेंद्र पराशर ने सही ठहराया। कहा भागवत जी ने सही कहा है, हिंदू जीवन जीने की कला है, हिंदू आध्यात्म है, हम सबका भला चाहते हैं, इसलिए हिंदू है तो हिंदुस्तान है। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, राज्यों को वैक्सीनेशन तेज करने और हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग की सलाह दी है। कोविड को लेकर लोगों को लगातार जागरूक करने को भी कहा गया है। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। नए वेरिएंट को लेकर खतरे के मद्देनजर रोक की मांग की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। स्कूल 50% तादाद के साथ ही संचालित होंगे, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। सीएम शिवराज ने निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आज शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई है। टास्क फोर्स के साथ सभी जिलाधिकारी और डिविजनल कमिश्नर बैठक में होंगे शामिल। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर ये कि 543 दिन में सबसे कम केसेस दर्ज हुए हैं। देश भर में 24 घंटे में 8,774 नए केसेस आए हैं। कोरोना के चलते एक दिन में 621 लोगों ने जान गंवाई। ओडिशा के मयूरभंज के आदिवासी स्कूल में कोरोना का कहर। स्कूल की 25 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। 7 दिसंबर को गोरखपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर में एम्स 9 लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। खाद कारखाने उद्घाटन भी करेंगे। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर की सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। पूछताछ के बाद पाकिस्तानी रेंजर को सौंपा गया नागरिक। कुर्ला रेप और हत्या मामले में कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौतम गंभीर को तीसरी बार ईमेल पर धमकी मिली है। लिखा, पुलिस और आईपीएस श्वेता भी नहीं बचा सकते, पुलिस में भी हमारे खबरी हैं। मुंबई में किसानों की महापंचायत में बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से की मुआवजे की मांग। कहा कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहीद हुए किसान, मृतक किसानों के परिवारों को सरकार मुआवजा दे, एमएसपी पर बने गारंटी कानून। भारत सरकार के आंदोलन हो रहे थे तो उसी पे ही वे किसान शहीद हुए। उनको मुआवजा तो भारत सरकार को देना है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गृह मंत्री अमित शाह ने मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पूर्व विधायक बाबू रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष अभियान लॉन्च किया। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। लॉरी और मेटाडोर के बीच जोरदार भिड़ंत के चलते यह हादसा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में खड़े ट्रक में घुसी कार। हादसे में कार में सवार दूल्हा दुल्हन समेत कार ड्राइवर बुरी तरह से घायल। दूल्हे की जीजा की मौत हो गई है। कार का टायर फटने के चलते यह हादसा हुआ। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज की बस ने महिला को रौंदा। मौके पर महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बुलंदशहर में मिट्टी में दबने से युवती की मौत हो गई है। मिट्टी की खुदाई करते वक्त यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के अमेठी में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है। आग से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। लखीमपुर खीरी से यह खबर है। यूपी के सीतापुर में युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। शराब के नशे में हत्या को अंजाम दिया गया। यूपी के शेकोहाबाद में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबाद में बेटे की बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बच्चे की मां की शिकायत दर्ज कराने और पिटाई का वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। यूपी के बदायूं में अवैध तमंचे का साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर गिरफ्तारी हुई है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में 2 चचेरी बहनों ने ससुराल में जहर खाकर जान दे दी। 4 महीने पहले सगे भाइयों से हुई थी दोनों की शादी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के चलते जहरीली हुई हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। लोगों का सांस लेना हुआ दूभर। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते सामान्य जीवन प्रभावित है। कई इलाकों में जल जमाव के चलते लोगों की बढ़ी परेशानी। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। रिहायशी इलाकों से पानी निकालने में जुटी है प्रशासन। जल जमाव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। जर्मनी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोनों पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका समेत 8 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध का ऐलान हो चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बैठक की है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सरकार बूस्टर अभियान को बढ़ावा देने जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। नेदरलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 61 लोगों को किया गया आइसोलेट। जांच में पॉजिटिव पाए गए थे सभी यात्री। वहीं मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से हवाई यातायात पर लगाएगा रोक। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया।